इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेकर सहारनपुर गाना खंडी तक खत्म नहीं हुई। मेरा रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जला, चाकू से हमले किए। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। जितने भी ये लोग हैं, इनको उठा के छांगुर के पास भेजा जाए और हिंदू लड़कियों को बचा लिया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा, इनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। गुनाहों की दास्तान आज खुद पीड़ित महिलाओं ने सुनाई, जिसके बाद पूर्व सांसद रामविलास वेदांती और बाबा बागेश्वर आग बबूला हो गए, भड़क गए। रामविलास वेदांती ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी सरकार से निवेदन है कि छांगुर का एनकाउंटर हो जाए। इन सबके बीच बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि धर्मांतरण के लिए छांगुर ने 3000 मुस्लिमों की फौज बना रखी थी। अतीक के चुनाव प्रचार का जिम्मा इसी के पास था। तो सवाल है कि छांगुर के कितने मददगार। सबसे पहले देखिए पीड़ित महिलाओं की गवाही, छांगुर के गुनाहों पर खुलासे वाली ये रिपोर्ट, फिर डिबेट करें। छांगुर के छल्लों का पर्दाफाश हो चुका है। सबूत के तौर पर गवाहियां सामने आ रही, गवाहियां भी ऐसी जो न सिर्फ उसके माफिया होने की तस्दीक कर रही, बल्कि उसके तार पाकिस्तान, दुबई समेत खाड़ी देशों तक फैले जाल को साबित कर रहे। गवाहियों से छांगुर हत्यारा भी साबित हो रहा। बात सिर्फ इतनी नहीं, माफिया अतीक, मुख्तार और ISI तक से उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब तो पीड़ित महिलाएं मांग कर रही कि योगी इस जिहादी का पक्का इलाज कर दे। सबसे पहले सुनिए उन पीड़ित महिलाओं का दर्द जो इस छांगुर के जाल में फंसी, जिनके धर्मांतरण की साजिश रची गई और नहीं मानने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है। मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार, सिगरेटों से जला, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रख दिया था। मेरे बाद मेरी बहन को कहता था निकाह करने के लिए, मेरे पापा से कहा था। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। कब्रिस्तान घर में खोद के रखते हैं, ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। खुलासे विस्फोटक हैं, हैरान करने वाले हैं। सवाल ये कि आखिर धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने इतना आतंक कैसे मचा रखा था। तो सवाल है कि क्या माफिया मुख्तार और अतीक से गठजोड़ ने छांगुर की हिम्मत बढ़ा दी। गैंगस्टर अतीक अहमद से तो छांगुर के इतने करीबी संबंध थे कि 2014 में छांगुर ने अतीक के चुनाव प्रचार का जिम्मा उठा रखा था। कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। यह अलग बात है कि छांगुर और अतीक मिलकर भी ददन मिश्रा को हरा नहीं सके। करीब 15 साल से प्लांट तरीके से धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर के तार कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी गैंग से भी जुड़े पाए गए। छांगुर ने मुख्तार और उसके गैंग की मदद से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और जमीन के अवैध कारोबार का खेल खेला। अब सवाल है कि अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं ने जिस पॉलिटिकल प्रोडक्शन हाउस की सरपरस्ती में अपराध का साम्राज्य खड़ा किया, छांगुर के छल्लों पर उसकी चुप्पी क्या वोट बैंक की वजह से है? अगर नहीं तो फिर छांगुर के खिलाफ लीगर और बुलडोजर एक्शन पर उन्हें दर्द क्यों हो रहा? वो भी तब जब यूपी एटीएस की तफ्तीश में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के डार्क सीक्रेट सामने आए, उसके देश विरोधी नापाक मंसूबों का पर्दाफाश हो रहा, गजवाए हिंद की साजिश का भांडाफोड़ हो रहा। बड़े खुलासों के मुताबिक 3000 मुस्लिम युवकों की सीक्रेट फौज छांगुर के कन्वर्जन रैकेट के लिए काम कर रही थी। इसका मकसद हिंदू बेटियों को फंसाकर उनका धर्म बदलवाना बताया जा रहा। देश के 579 जिलों में छांगुर के गुर्गे मौजूद थे। छांगुर के ये गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन और छांगुर ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। छांगुर ने यूपी एटीएस की पूछताछ में यह कबूल किया है कि लव जिहाद के लिए उसने युवाओं की एक बड़ी सीक्रेट आर्मी तैयार कर ली थी। इतना ही नहीं,
2047 तक वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के नापाक मंसूबे पर भी काम कर रहा था। वीडियो कॉल पे वो लोग रोज छांगुर पीर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। क्या आप एक बार दोबारा बताएंगे 2047 तक क्या कहते थे? ये मुल्क हमारा होगा, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की मतलब बात। शरिया कानून लागू करना था। मजहब का चोला ओढ़कर छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने जिस तरह से अवैध धर्मांतरण की साजिश रची, धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों के साथ घिनौना बर्ताव किया, धर्मांतरण की शिकार हिंदू लड़कियों का निकाह आईएसआई के एजेंट्स से कराने की साजिश रची, उसके बाद ये छांगुर अब हिंदू धर्म गुरुओं के निशाने पर है। छांगुर बाबा उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। छांगुर पर सरकार फुल एक्शन के मूड में। बुलडोजर एक्शन के बाद प्रशासन ने अब उस पर हुए खर्च 8.5 लाख की वसूली का नोटिस जारी कर दिया। जिस तरह अतीक और मुख्तार मिट्टी में मिल गए, उसी तरह छांगुर का छल्लोक मिट्टी में मिल रहा। उसके धर्मांतरण गैंग का सफाया हो रहा, उसके सरपरस्त भी यूपी एटीएस के रडार पर है। अब तो पूर्व सांसद वेदांती छांगुर जैसों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। छांगुर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे इस देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के साथ था। ऐसे लोगों को जेल नहीं, सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। सीएम योगी पहले भी छांगुर को जल्लाद संबोधित कर उसके खिलाफ अपने तेवर दिखा चुके हैं। तो सवाल है कि योगी राज में छांगुर पर बड़ा एक्शन क्या वाकई एक मिसाल बनेगा? मिसाल की जो भी गजबाई हिंद का सपना देखेगा, आईएसआई से गठजोड़ करेगा, जबरन धर्मांतरण करवाएगा, उससे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, अमितोष पारिक है बीएसपी के नेता और प्रवक्ता, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाजी मेहरदीन रंगरे जुड़ रहे हैं, सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विक्रम जी आपसे शुरू करता हूं। जो रिपोर्ट आपने देखी, जो खुलासे हुए, सिगरेट से जलाया, प्लास्टिक कवर से जलाया, घर में कब्रिस्तान बनाकर रखा हुआ था, आईएसआई से संपर्क, तो उसके बाद तो ये आक्रोश बहुत स्वाभाविक है जो रामविलास वेदांती ने कहा कि एनकाउंटर कर दे सरकार इसका। राकेश पांडे जी, आक्रोश बिल्कुल स्वाभाविक है। पहले दिन से यह कहा जा रहा था ये अपने में नगीना बेचने वाला, अंगूठी ताबीज बेचने वाले की औकात नहीं है कि 40 कमरे का ये अपना जो है पाप का महल खड़ा कर ले। इसके पास जो है हाई एंड जो है एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, कमांडो फोर्स है और इस तरीके के 3000 लड़कों की फौज। ये पूरा फुटप्रिंट पीएफआई का, आईएसआई का, आईएसआईएस का है। और अब तो ये भी स्पष्ट हो गया कि अतीक की पूरी कैनवसिंग इसने की है। पूर्व सांसद ददन मिश्रा ने कहा अतीक की पूरी कैनवसिंग इसने की थी छांगुर ने, और अपना घोड़ा दिया था जिसपे अतीक बैठ करके जाके नामांकन किया था। अब इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए? जो इस तरीके के नीच बाहुबलियों का साथ दे रहा था उसके ऊपर भी किस बात की दया? अब हम बात करते हैं इसकी कि छांगुर नाम से शुरू कीजिए। नाम जैसे होते हैं कुछ जो फरेब के होते हैं, गुल्लू, पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, लल्लू, छांगुर, जिससे कि आपकी जात न पता लग पाए क्यों। और इनकी वेशभूषा, भाव भंगिमा में देखे इन्होंने पूरा प्रयास किया कि इनकी जात छुप जाए, लेकिन ये फेल हुए। अब एटीएस जो है इनकी इंटेस्टाइन्स में जाकर के एक एक चीज निकाल करके ले आएगी। अब बात आती है आगे पीएफआई से लिंक। आप क्या समझते हैं नग बेचने वाला इतना कर सकता है कि पॉलिथीन से कैसे मारा जाएगा और किस तरीके से गला घोटा जाएगा कब्रिस्तान घर के अंदर? ये पूरा पीएफआई का फुटप्रिंट है। पीएफआई बैन हो गया है, लेकिन उनकी नाजायज औलादे और उनके सपोर्ट करने वाले कहीं कहीं क्रियाशील हैं। जैसे इंडियन मुजाहिदीन जब बैन हुआ था उसके बाद भी ये सिमी बैन हुआ तो इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन बैन हुआ तो पीएफआई। अब बाकी चीज मैं देखता हूं, अब मौका रहा तो फिर मैं प्रकाश डालूंगा। ठीक है, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था, आपको तो याद होगा? अब मैं बोल लूं, मैं 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
करीब 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 9 साल बहुत बड़ा समय होता है और 9 साल में एक व्यक्ति धर्मांतरण करता रहा, ना जाने कितने डीएम पोस्ट हुए, ना जाने कितने एसएसपी आए होंगे, ना जाने कितने वहां पे एसपी होंगे, डीएसपी हुए होंगे, एसएचओ हुआ होगा, एसडीएम हुआ होंगे, वहां पे लेखपाल, और वहां पे किस तरह के लोग जो सरकारी थे वो क्या करते रहे, और वहां पे 40 कमरों का महल बन गया और इन्हें पता ही नहीं चला 9 साल से। और इस तरह का धर्मांतरण, इस तरह का काला धंधा वहां चलता रहा, धर्म बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा और सरकार सोती रही और सरकार ने नहीं पकड़ा है। बच्चियों ने शिकायत की, उसके बाद सरकार की नींद खुली तो क्या कर रहे थे डीएम एसएसपी? मैं पूछना चाहता हूं कौन है वहां पे डीएम एसएसपी? इसके पहले कौन डीएम एसएसपी रहा है? पता लगाइए, सस्पेंड कीजिए ऐसे अधिकारियों को। तब सरकार नाम लेने से डरती है क्या? कौन था भाई डीएम एसएसपी एसएचओ वहां पे? उस थाना कौन सा थाना लगता है? और इस तरह का कार्रवाई, इस तरह का वहां पे धंधा चलता रहा और सरकार को पता नहीं चला। और दुनिया की बातें बनाने के लिए सरकार आती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। 9 साल बहुत होते हैं और 9 साल में इस तरह का एक आदमी 300 करोड़ रुपए आ गए बैंक में और सरकार को पता ही नहीं। माने विदेशी फंडिंग आ गई और सरकार को पता नहीं। ये तो कमाल है भाई। कल तो देश में कुछ भी हो जाएगा और सरकार को पता नहीं चलेगा, फिर सरकार चिल्लाएगी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई कुछ भी हो सकता है ना। अगर सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेलियर हो गया है, विदेश में से पैसा आ रहा है, सरकार को पता ही नहीं चलता है, तो फिर सरकार किस काम की है? हाँ, सरकार एक काम के लिए है, वो देखती रहती है कहां पे समाजवादी पार्टी को पकड़ें, कहां पे अपनी जो लायबिलिटी है उसको झाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का कुछ खोजें। अनुराग जी, मेरा सवाल ये था, लाओ भैया कुछ समाजवादी। ठीक है, नहीं ठीक है, ताली बजाइएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, आपने सरकार को कोस दिया, मैं इस पर आऊंगा। मेरा सवाल मैं फिर दोहराता हूं, अनुराग भदौरिया जी, 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अब सुन तो लो मेरी बात, फिर वही पहुंच गए आप। 2017 में क्या लेने में जीप कपती है? अरे 17 के बाद की बात करूंगा, 2017 के पहले अनुराग भदौरिया 2014 था। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? क्या दिक्कत है आपको ये बताने में? औकात नहीं है, नाम ले लो आप। अरे औकात पर मत जाइए। अनुराग भदौरिया 2014 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अतीक अहमद। आप 2017 के, अरे अनुराग भदौरिया प्लीज ये टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए। मैं पूछ रहा हूं आप अपनी ताकत का परिचय दीजिए ना। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? देंगे मेरे बीच में। अरे अनुराग भदौरिया जी, 2-2.5 मिनट आपने सरकार को कोसा, सरकार को कोसिए। विपक्ष के तौर पर मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। आप सरकार को जी भरकर कोसिए। 2017 के बाद क्या हुआ? क्यों इतने साल लग गए? क्यों 8-9 साल लग गए? कैसे हो गया? कैसे 40 कमरे बन गए? सब करिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अरे रुकिए ना भाई, इतना डरे हुए क्यों भाई? अरे मैं कहां डरा हुआ हूं? ये बताइए, आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं यार? अरे हिम्मत से, पत्रकार हो यार, सवाल पूछा करो। अरे आप नेता है, मैं तो हिम्मत से पूछ रहा हूँ, ताल ठोक के पूछ रहा हूँ अनुराग भदौरिया। 2014 आपको कॉमेडी करने का शौक है, आप उसके बाद मीम्स बनाने लगते हैं कि सोशल मीडिया पर उसी बहाने हमको लाइक मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं चलता है। करते हो क्या? नहीं आप ये करिए, ये सब एक्टिंग आपको शोभा देगी। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी, आप म्याऊं म्याऊं करते रहिए। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? क्या पत्रकार? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? विपक्ष से पूछने वाला पत्रकारिता धन्यो भाई। अरे धन्य हो नेतागिरी जी, नेताजी आपकी भी नेतागिरी धन्य है। आप पत्रकारिता को धन्य मत करिए। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? सवाल विपक्ष से नहीं है, सॉरी, सवाल सत्ता पक्ष नहीं, सवाल सबसे है। अरे अनुराग भदौरिया, सवाल सबसे है। 8-9 साल क्यों लग गए? आप इस टॉपिक पर डिबेट में मेरे साथ पहली बार आए, इसलिए आपने मेरे सारे सवालों को नहीं सुना। अरे मैं इसलिए पहली बार आया हूं क्योंकि आप म्याऊं म्याऊं कर रहे हो, आप डरे हुए हो, तो आपसे क्या बहस करें बताइए? आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। 2014 क्या देखिए, क्यों डरते हो इतना? मैं बताता हूं, पत्रकारिता करने आए हो। अरे छोड़िए ना, ये पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप नेतागिरी करने आए हैं, अपनी पार्टी की लाइन पर पार्टी का जवाब देने के लिए आए हैं कि पत्रकारिता सिखाने आए हैं? अनुराग भदौरिया, आपको पत्रकारिता सिखाने के लिए आपकी पार्टी नहीं भेजती है, या किसी भी नेता को पत्रकारिता सिखाने के लिए नहीं भेजती है। मैं बताता हूं, रुक जाइए अनुराग भदौरिया, रुक जाइए, सुनिए अनुराग भदौरिया, सुनिए अनुराग भदौरिया, ये आपकी स्टाइल पुरानी है, प्लीज सर, ये ऐसी स्टाइल को साइड में रखा करिए, इसको पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं, 2014 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। अगर यह गलत है तो अनुराग भदौरिया आप इसको गलत साबित करिए। अब ददन, सुनिए सवाल सुनिए, ददन मिश्रा कह रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए सवाल सुना करिए। ददन, नहीं आप अपनी नेतागिरी का डर करिए, आप मेरे नौकरी की चिंता मत करिए। अनुराग भदौरिया, आपके जब जवाब नहीं होता है तो सामने वाले की नौकरी की चिंता करने लगते हैं, कौन किसके पैरोल पर बैठा है आप इसकी चिंता करने लगते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अतीक
अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के चुनाव पर 2014 में उसके चुनाव प्रचार का जिम्मा इसी छांगुर पर था। यानी छांगुर किसके पैरोल पर था? छांगुर किसकी नौकरी कर रहा था? सीधे सिर्फ अतीक अहमद की कर रहा था या आपकी नौकरी कर रहा था? बताइए। क्या कर रहा था एसपीडीएम? वहां पे अधिकारीगण क्या कर रहे थे? सवाल ये आपको पूछ रहा है। ये बताओ 14 में क्या हो रहा था, ये बताओ 2009 में क्या हो रहा था, ये बताओ 1980 में क्या हुआ। ये पूछने के लिए आपको बैठाया जाता है क्या? आपको बैठाया जाता है सत्ता? अनुराग भदौरिया, आपको ड्रामा करने के लिए बिठाया जाता है क्या टीवी चैनलों पर? पार्टी बेचती है कि जाओ जाकर ड्रामा करना, हाथ ऊपर नीचे करना, इशारे करना, अलग अलग तरीके के मुंह बनाना, इसके लिए पार्टी भेजती है क्या? एक सिंपल सी एक लाइन का सवाल था कि 2014 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा था अतीक अहमद? आप एकदम उछल गए। मान गया मैं आपको भी नेताजी, मान गया, जितना पाप मान गया मैं अनुराग भदौरिया आपको। सवाल पूछा जाएगा, मतलब सत्ता पक्ष का तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है भाई। अच्छा सुनिए, अच्छा एक और सवाल सुनिए। अतीक अहमद, लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अतीक अहमद आपकी शय पर, आपकी पार्टी की शय पर अतीक अहमद बना, मुख्तार बना आपकी पार्टी की शय पर। ये तो डिबेट बहुत पुरानी है। उसी अतीक मुख्तार से गठजोड़ था इस छांगुर का, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? अरे मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे आप एक ही बात क्यों रट रहे? मैं कह रहा हूं 2017 के बाद से किसकी सरकार है और आज तक सरकार क्या कर रही थी? सरकार के नाक के नीचे 300-200 करोड़ रुपए आ गए, विदेशी फंडिंग आ गई, महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा, सरकार सोती रही। क्या बलरामपुर और गोंडा के डीएम एसपी नहीं रहे क्या वहां पे? क्या वहां पे एसएचओ नहीं था, एसडीएम नहीं था? अरे बुलाइए एसडीएम का, एसएचओ को, लेखपाल को। कौन है जो यहाँ परमिशन देता रहा इतने दिन तक वो 40 मकान बनते रहे? कौन है जिसके नाक के नीचे इस तरह का गोरख धंधा चलता रहा? कौन है जिस तरह का इस तरह का काला धंधा चला और वहां पे अधिकारी? मैं फिर विक्रम जी को लाता हूं, फिर उसके बाद अमितोष भाई और अमरीश जी आपके पास आऊंगा। रुकिए ना सर, रुकिए। ये डीएमएसपी विक्रम जी, डीएमएसपी सोते रहे, इस बात की उलाहना कम से कम यहां पर हाजी मेहरदीन और सैयद जवाब दे देते मैं तो फिर भी समझता हूं। लेकिन जिस अतीक के जेल में रहते जेलर जाके जी हजूरी करता था, मुख्तार जेल में रहा तो जो जेलर जी हजूरी करता था, मछली का तालाब पता नहीं क्या क्या बन गया, वो आज जाकर ये दलील दे रहे हैं कि डीएमएसपी कर क्या रहे थे और 500 करोड़ की फंडिंग एक ही दिन खुल जाती है क्या? छांगुर का इतना बड़ा नेटवर्क एक दिन में ही सामने आ जाता है क्या? 2014 में किस पार्टी के चुनाव पर अतीक चुनाव लड़ रहा था और उसका ठेकेदारी इस छांगुर ने ले रखी थी? एक लाइन अनुराग भदौरिया ने उस पर नहीं बोला। विक्रम जी, अरे तो भैया 2017 में आते छांगुर को पकड़ लेना था ना। ठीक है, क्यों नहीं पकड़ा? सुनिए विक्रम जी को। अरे अनुराग जी जरा हमको भी मौका दे दे। अरे राकेश जी पकड़ लेते। अनुराग जी कभी कभी अरे सर प्रणाम सर। अनुराग जी कभी कभी मैं आपकी बातों से सहमत हो जाता हूं। अरे सर आप तो नमस्कार, हमारे आशीर्वाद सामने कहा। मैं कभी कभी आपकी बातों से सहमत हो जाता मैं आपकी बात से कभी कभी सहमत हो जाता हूं। मेरी बात सुन ले, केवल 30 सेकंड। मैं बहुत बोल चुका हूं। इसमें निवेदन यह है कि अमेरिका में 9/11 हुआ तो क्या अमेरिकी शासन कहते हैं जॉर्ज बुश और जॉर्ज बुश के पिताजी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कैसे हो गया? देखिए, चुट्टा जब आता है, चरमपंथी जब आता है तो वो सांप की तरह घुस करके आता है और उसने एक तरीके से रिश्वत देना और अपनी इसको एक कला में, एक विज्ञान में उसको परिणत कर दिया है। रिश्वत देने की जो महारत थी 2010 से चल रहा था और जिस तरीके से चल रहा था, आईएसआई जिसके पीछे लगी हो, उसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा नहीं कि आसानी से यूपी पुलिस पकड़ ले। लेकिन यूपी पुलिस ने जब पकड़ लिया है, एटीएस ने पकड़ लिया है, तो मान लीजिए कि 7 पुश्त का हिसाब होगा अब बड़े कायदे से। अब अनुराग भदौरिया की बात यह बिल्कुल सही है कि जो 5 साल 6 साल डीएमएसपी लेखपाल पटवारी, एसओ इंस्पेक्टर कोतवाली जो थे, उनका हिसाब किताब, और ये इसको कहते हैं शामिल तफ्तीश। अनुराग जी इसको कहते हैं शामिल तफ्तीश। इनके रोल का भी इन्वेस्टिगेशन होगा, एंटी करप्शन, और जो संलिप्त हैं, मैं मानता हूं संलिप्त हैं, उनको बर्खास्ती नहीं, वो भी जेल जाएं और उनके बेनिफिट्स। नहीं, बिल्कुल आपकी इस बात से ठीक है। और अनुराग भदौरिया जी, जितने भी मददगार हैं, चाहे जो अधिकारी हों, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि छांगुर को फलने फूलने में और यहां तक बढ़ने में कितनी मदद की। लेकिन अमरीश जी, जैसे यह सवाल उठता है, कितने मददगार, किसने बढ़ाया, किसकी ठेकेदारी छांगुर के पास, क्या उनके एनकाउंटर हो जाना चाहिए, यह आक्रोश रामविलास वेदांती का, क्या यह ठीक है? इस पर अनुराग भदौरिया की जुबान एकदम खामोश हो जा रही है। राकेश जी, आज कोई पहली बार बात नहीं है ये। यहाँ पर हर बार जब भी कोई आतंकवादी, अतीक अहमद का पक्ष लेने वाले, मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले, ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मुख्तार अंसारी के घर गए थे और दूसरे के घर जब जाना हुआ तो उनको उनसे कहते कि हमारा क्या लेना देना, कानपुर के द्विवेदी से हमारा क्या लेना देना, हम तो जानते नहीं उनको। तो जानते हैं जिनको आज ये उछल उछल के जितना कह रहे हैं कि 8 साल सरकार ने क्या किया, 8 साल सरकार ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का मिट्टी में मिला दिया, ये किया।
ठीक, एक नहीं, अब तक ठीक है, आपकी आवाज बार बार रुक के आ रही है, एक बार इसको ठीक करिए। अमितोष पारिक एनकाउंटर की बातचीत, भाई होगा नहीं होगा क्या होगा, ये लोगों की मांग है। एक पीड़ित महिला कह रही है संपूर्ण इलाज कर दीजिए, जड़ तक उखाड़ कर फेंकिए, इस पर बात ही नहीं करना चाहते अनुराग भदौरिया। राकेश जी, आपकी डिबेट पे मैं जब आया हूं तब तक मैंने एक बात हमेशा कही है कि समाजवादी पार्टी है, ये वादी नहीं विरोधी है। दूसरी, ये वो पार्टी है जिनकी टोपी लाल है पर नियत काली है। और तीसरी, ये पार्टी की टोपी जिनकी लाल है वो हिंदुओं के राम भक्तों के खून से सनी हुई। तो आपको लगता है कि उस विचारधारा से बाहर आके बात करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटने का इनको बहुत शौक है, सदन के बाहर से अखिलेश यादव ने कहा था अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो दिक्कत सबको होगी, तो कुछ इतिहास के पन्ने मैं भी पलट देता हूं। जिनकी पार्टी का सांसद जो चोरी करता है बिजली की, जिनका वायलेंस के अंदर में संभल वायलेंस में चार्जशीट में नाम आता है, और जिनके पार्टी के जिनको मुख्तार अंसारी जी कहते थे, वो मुख्तार अंसारी मऊ दंगों के अंदर में पाए जाते हैं। इन्हीं की पार्टी के मुख्तार अंसारी जी पे अक्षय पाया था एलिगेशन यादव को मारने का। इन्हीं की पार्टी के लगातार तरीके से जिस तरह से हिंदू विरोधी बात होती है, उस पार्टी का व्यक्ति बाहर आके मुजफ्फर दंगों की 40 बात रिपोर्ट खोली थी ना, इसको आपत्ति इस बात से नहीं है कि भाई अतीक अहमद, अतीक जी बोलने वाले लोग उनका नाम आ रहा है। इनको दिक्कत इस बात से कि नाम आज कैसे गया, रिपोर्ट सामने आ कैसे गई, कौन है जो भी है ये, इनके पार्टी के अलायंस बताता हूं मैं। 8.5 साल पौने 9 साल सरकार आपकी थी और ये इस तरह का धर्मांतरण करता रहा, बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा, काला धन आता रहा। अरे अनुराग जी एक बार सुन लीजिए, अमितोष पारिक को सुन लीजिए, आपकी तुलना में काफी युवा है। एक बार 30 सेकंड 1 मिनट सुन लीजिए, फिर काउंटर कर दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए, कुछ फैक्ट रख रहे हैं, कुछ पेपर दिखा रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनको। फल रहा है, हाँ एक बार सुन लीजिए। आपका ये सवाल ठीक है, मैं कह रहा हूं आपका ये सवाल ठीक है। 8-9 साल क्यों लग गए, कितने इसके मददगार, कौन कौन से अधिकारी, कौन सपोर्ट कर रहा था, क्या कोई पॉलिटिकल शय भी थी इधर के 8 सालों में, ये सब आपका सवाल ठीक है। लेकिन अमितोष पारिक को सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए उनको। 30 सेकंड 1 मिनट। सर भड़का आप रहे हैं, अमितोष पारिक बोलिए। अनुराग भदौरिया प्लीज प्लीज, आप सीनियर नेता है, आपको पता है डिबेट कैसे होती है। एक बार 30 सेकंड 1 मिनट सुन लीजिए। अरे नहीं, अरे वहां बाएं साहब बोल रहे हैं। अरे तो आप भी आए बाएं साई कर रहे थे। अच्छा रुक जाइए, अब आप थोड़े नहीं तय करेंगे कि अमितोष पारिक क्या बोले, जैसे मैं आपका बोलना नहीं तय कर पाया। अरे भदौरिया जी, अरे भदौरिया जी, जैसे मैं आपका बोलना नहीं तय कर पाया, वैसे अमितोष पारिक आप कैसे तय करेंगे? तो एक बार अमितोष पारिक को सुनिए प्लीज भदौरिया जी। अरे अनुराग जी प्लीज 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 30 सेकंड 1 मिनट के लिए रुक जाइए, फिर आऊंगा। अभी 2 मेहमान आपके साथी वेट कर रहे हैं, सैयद जवाद हाजी मेहरदीन, वो गुस्सा हो रहे होंगे। अमितोष पारिक अपनी बात पूरी करें। स्कूल बंद ना हो, स्कूल चालू। ठीक है, ठीक। अमितोष पारिक। धन्यवाद राकेश जी। मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा था इन्हीं के एलाइज की। क्या है? लव जिहाद इन मध्य प्रदेश, कांग्रेस लीडर अनवर कादरी अक्यूज ऑफ फंडिंग 20 lakhs काउंटी ऑन हिंदू गर्ल्स। सेम कांग्रेस का जो समाजवादी पार्टी का कनेक्शन आता है। जिया रहमान बर्क नेम्ड इन संभल वायलेंस, यही वो हिंदुओं के विरुद्ध आते हैं। और देखिए इनका बंगाल में जिनको दीदी कहते हैं, उन्हीं का ही एक काउंसलर कहता है कि कन्वर्ट टू इस्लाम। क्या रखा है इस्लाम में कन्वर्ट, इसलिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि फोर्स करने कैन नॉट कन्वर्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हेल्थ, उसके विरोध खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी पार्टी अलायंस के कनेक्शन पाकिस्तान आईएसआईएस से आते हैं, गौरव गोगोई के वाइफ के, तब ये मुंह चुप कर लेते हैं। इनकी पार्टी का इतिहास रहा है। इतिहास क्या है? दंगों में इनके नाम, कांग्रेस काउंसिलर के दंगों में नाम, नागपुर दंगों में नाम, आपके संभल दंगों में नाम, कन्वर्जन रैकेट, एनजीओ के ऊपर में जब सरकार पाबंदी करती है तो एमआईएम के चीफ बोलते हैं ये गलत कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है अमितोष पारिक, ठीक है। सैयद जवाद खुलासे चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। पीड़ित महिलाओं ने कहा सिगरेट से जलाया, चाकू से हमला किया, प्लास्टिक कवर से चलाया, गला घोटा गया, घर में हमारे लिए कब्रिस्तान बना के रखा था। किसी ने कहा कि गोली मार देता था, गोली मारने की धमकी देता था। आज खुलासा यह हुआ कि 3000 मुसलमानों की फौज बना रखी थी। जो लोग कह रहे हैं कि 3000 मुस्लिम युवकों की, और अलग अलग जिलों में गुर्गे तैनात थे। तो भाई फिर तो ये आक्रोश ये उठता है जो रामविलास वेदांती कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर दो। सरकार को पता ही नहीं चल रहा था। फिर जो है ये बातचीत उठती है कि भाई इसकी जड़ें खोद दो। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए जो कृत्य सामने आ रहा है वो अपराध की श्रेणी में आता है, और छांगुर जैसे, मैं तो बाबा भी नहीं कहता हूं, अगर उनके ऊपर अपराध सिद्ध होते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होने चाहिए। ये अपराध है, और जबरन धर्मांतरण जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी नैतिकता है, और आज न्याय की नैतिकता ये तय अगर कोई करेगा
तो आप बताइए, आसाराम बापू के साथ भी बहुत से लोगों की तस्वीरें हैं, बहुत से लोग आसाराम बापू के दरबार भी जाते थे, उनके पैर भी छूते थे, तो उनको क्या समझा जाएगा? और ये राम रहीम के दरबार में भी बहुत से लोग जाते थे जो पेरोल पे बार बार बाहर आते हैं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक आते थे, उनके पास भी कौन कौन से वेपन मिले थे। आपने देखा था वो नंगा नाच, जब पुलिस वाले गए थे उनके घर पे, जब उनके आश्रम पे छापा मारने गए थे, क्या क्या मिला था, कौन कौन सी सेना थी, उनको क्या कहेंगे? और आप अगर ये कह रहे हैं, ये नैतिकता अगर न्याय की है भारत के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर, संवैधानिक मुल्क के अंदर, कि प्रलोभन दे करके, लोगों को लालच दे करके, पैसे लेकर के धर्मांतरण करा रहे हैं, जो कि अपराध है, गलत है, तो ऐसे नेताओं का क्या करेंगे जो पैसे दे करके लोगों के एक बात बताइए जवाद भाई, एक बात बताइए। एक सेकंड, डिस्टर्ब नहीं, जाने दीजिए, दर्शकों तक पूरी बात जाने दीजिए, एकदम पूरी बात, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ लेते हैं, जो जनता के बीच जाके भ्रमित करते हैं, वादे करते हैं झूठे कि हम जो है तुमको रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे? उनके ऊपर कोई आपराधिक, ठीक है, हो गया ना, मैं पूछ रहा हूँ अवनिजेश जी थ्रू है ना, अवनिजेश जी ये किसको बचाना चाह रहे हैं सैयद जवाद? आसाराम तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है और कोई कड़ी सजा मिले मांग कर दे, लेकिन ये बचाना किसको चाह रहे हैं सैयद जवाद? हम बचाना नहीं चाह रहे, समझाना चाह रहे हैं। नहीं, हो गया ना, मेरी नजर में आप किसी को बचाना चाह रहे हैं, ये मेरा सवाल है, और ये सवाल मैंने अवनिजेश जी से किया है, तो मेरे सवाल मत तय करिए सैयद जवाद, प्लीज। आप आसाराम को क्यों बचाना चाह रहे हैं? क्यों आसाराम? मैं कहां बचाना चाह रहा हूं? मैंने कहा क्या? जवाद ने सारी बात कर दी, आसाराम का नाम ले लिया, जो वर्षों से जेल में है, राम रहीम जेल में है, उसके बारे में, छांगुर के बारे में एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोला ये व्यक्ति जवाद साहब। एक आज आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ टीवी चैनल पे बैठ करके अनुराग भदौरिया चिल्ला रहे हैं और ये बात पर कि उन कावड़ियों के पैर दबाने चाहिए, ये करना चाहिए। आज तक समाजवादी पार्टी के किसी नेता का कोई ट्वीट आया है? कोई राकेश मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी के नेता का कोई ट्वीट आया छांगुर के बारे में? नहीं आया होगा। ये है असलियत इस देश की राजनीति का यथार्थ ये है कि यहाँ पर अगर छांगुर बाबा पकड़ा जाता है तो गलती सरकार की है, सरकार ने पकड़ा और उसके साथ जो हाल करेगी वो तो सब जानते हैं, और इसीलिए इतना हताशा में आज चिल्ला रहे हैं अनुराग भदौरिया और जवाद साहब, क्योंकि हताशा सब ठीक है। हाजी मेहरदीन ठीक, हाजी मेहरदीन ये हताशा है, क्योंकि एक मिनट सही है जवाब, रुक जाइए। आपने छांगुर पर 1 मिनट नहीं बोला, आसाराम पर 2 मिनट बोला, मैं कह रहा हूं आसाराम पर 20 मिनट बोलिए, लेकिन छांगुर पर तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक लाइन कि हाँ कड़ी सजा दे दो, इतना काफी है क्या? बोलिए ना उसके खिलाफ, क्या दिक्कत है? हाजी मेहरदीन रुक जाइए, सही है जवाब प्लीज। हाजी मेहरदीन साजिश बड़ी, 47 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दो, 3000 लोगों की फौज खड़ी कर रखी थी, अभी तक न जाने इसके कितने गुर्गे घूम रहे हैं, फिर भी इसके खिलाफ सजा हो तो क्या तो कोई इसका धर्म देखेगा, कोई कहेगा कि इसको पैट्रोनेज कौन दे रहा है? देखिए राकेश भाई, अगर कोई अपराध करता है तो उसे अपराध की जो सजा है वो हमारी जो है अदालतें देती, मगर क्या हो रहा है, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर सजा कौन दे रहा है? बुलडोजर सजा दे रहा है, मीडिया वाले सजा दे रहे हैं, जो राइट विंग के लोग हैं वो सजा दे रहे हैं। वो कोई कह रहा है उसका इनकाउंटर कर दो, कोई कह रहा है उसके घरों पे बुलडोजर चला दो, कोई कह रहा है उन्होंने ये कर दिया। अभी जब तक पुलिस की भी पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि क्या है मामला, कुछ क्या है, सच्चाई कितनी है इसमें, क्योंकि ये फैसला हमारी अदालतें करती हैं। मगर खास तौर से जब मुसलमान कोई अपराधी होता है तो विक्रम सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, उनकी मुंह में भी दही जम जाती है, जो और लोग हैं उनके मुंह में भी दही जम जाती है, जो खुलेआम मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, मोहल्लों में, दुकानों में, इलाकों में दुकान खोलकर बैठे हैं, और घर वापसी के नाम पर, भगवा लव ट्रैप के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, हिंदू बनाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा वो मुसलमान, आप छांगुर को बचाना चाह रहे हैं? हाजी मेहरदीन आप चाह रहे हैं छांगुर पर कोई एक्शन ना हो, आप चाह रहे हैं कि छांगुर पर कोई एक्शन ना हो, आप ये चाह रहे हैं इन शॉर्ट एक लाइन में? मैं चाहता हूं छांगुर पे कार्रवाई हो। हाँ। जो हमारी अदालतें हैं, जो अदालत ही कार्रवाई कर रही है भाई, अदालत ही कार्रवाई कर रही है राकेश जी। मैं इस पे काउंटर, एक मिनट अमितोष, अदालत ही कार्रवाई कर रही है। हाजी मेहरदीन अच्छा सुनिए 6-7 दिन से आप लगातार छांगुर बाबा पे डिबेट कर रहे हैं। हाँ। आप उन गुंडों पे, उन मवालियों पे नहीं कर रहे, नशेड़ियों पे, शराबियों पे। आपको दिक्कत छांगुर पर डिबेट से? पूरे मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको दिक्कत छांगुर पर डिबेट से? ये कावड़िए जो लोग मार रहे हैं,
की गाड़ी तोड़ रहे हैं उन पर डिबेट करिए। अरे फिर वही बात है, आपको दिक्कत छांगुर पर डिबेट से है। अरे उनके घर पे बुलडोजर चलाइए, राम उनके घर पे चलाइए, आसाराम उनके घर पे चलाइए, उनके इतने बड़े अमितोष, चल रहे हैं। अमितोष सुनिए, हाजी मेहरदीन, मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए भाई, थोड़ा सा अपडेट होकर आया करिए। हाजी मेहरदीन, जो बुलडोजर चला इसका सुनिए, जो बुलडोजर चला इसका आदेश न्यायालय की ओर से ही था। यह अलग बात है कि आदेश मई का ही था, टाइमिंग हो गई कि इस समय खुलासा हुआ और उसके घर पर बुलडोजर चल गया। तो थोड़ा सा अपडेट रहा करिए। अमितोष आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास। बनाने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। जी धन्यवाद राकेश जी। पहली बात तो ये, जो कोर्ट के और न्यायालयों की बात कर रहे हैं, वो न्यायालयों के फैसले को कितना मानते हो देश ने हमेशा देखा है। चाहे वो यूसीसी के विरुद्ध खड़े हो जाना हो, चाहे फिर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी को सजा देना हो उसके विरुद्ध खड़े जाना हो, चाहे शरिया ट्रिपल तलाक के विरुद्ध खड़े हो जाना हो, चाहे कन्वर्जन लॉ के आदेश के विरुद्ध खड़े जाना हो, चाहे बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर करने का फैसला न्यायालय देती है उसके विरुद्ध खड़े हो जाना हो। 3 नोटिस दिए और लगातार 3 नोटिस ऑफ एविक्शन दिए गए थे। आज कार्यवाही हुई है, उस नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको नोटिस देने पड़ेंगे, नोटिस दिए गए। लेकिन ये अमितोष भाई, ये तो बहुत पहले बात हो गई थी। 15 मई को उत्तरौला के न्यायालय का आदेश था अतिक्रमण हटाने का, 17 मई 26 मई नोटिस था, 6 जून को तीसरा नोटिस था। अब कोई नोटिस ना देखे तो अलग बात है। सवाल जवाब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं अनुराग जी आ रहा हूं, जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज जैसी स्थिति है, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है वो सिविल केसेस को भी क्रिमिनल में बना दे रही। क्या हुआ? और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, कितने ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं, उसमें बहुत से बलात्कार के भी हैं। सज्जल रेवन्ना का केस याद है आपको, जिसकी पीठ के ऊपर अरे जवाब मतलब छांगुर को बचाने में आप रेवन्ना तक पहुंच जाएंगे। हम छांगुर को नहीं बता रहे, तो फिर जैसे जितने अरे डिबेट तो ये कहिए ना, छांगुर को भी, छांगुर पर भी कार्रवाई और छांगुर जैसे जितने हैं सबको लपेटिए। लेकिन छांगुर पर आप बोलते कम है, दूसरों पर बोलते ज्यादा है। चलिए ठीक है, देखिए छांगुर पर भी कार्रवाई हो, छांगुर जैसे जितने हाँ यस हाँ, मैं तो कह रहा हूँ छांगुर को बाबा ही मत कहिए भाई। मैं तो कह रहा हूँ छांगुर को बाबा क्यों कहना है? अरे उत्तर प्रदेश में बहुत से बाबा हैं। ठीक, अरे ऐसे बाबाओं के बारे में ये खुलेगी जब सत्ता का परिवर्तन होगा। अच्छा ठीक, ये याद रखिएगा। अरे बहुत से बाबा नहीं, एक ही बाबा है जो छांगुर का बता देगा बाबा क्या होता है। ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, अरे रुकिए, हो गया सही जवाब। अनुराग भदौरिया जी, आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको सरकार को कोसने का, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए फिर रिप्लाई करिएगा। आप चाहेंगे तो सरकार को कोसने, 8-9 साल वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, और विक्रम जी भी उस बात से सहमत हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई जिन्होंने शह दिया उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं। इसके बावजूद सरकार को कोसना चाहेंगे, आपको मैं अलग से समय दूंगा। लेकिन ये काउंटडाउन आपके लिए ऑन कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि देश देखे कि आप छांगुर पर 2014 में अतीक अहमद आपकी पार्टी पर चुनाव लड़ा था, क्यों वही चुनाव प्रचार का ठेका लेकर बैठा हुआ था? मुख्तार, अतीक से कनेक्शन, इन सब पर बोलिए सर, और छांगुर के खिलाफ आप क्या चाहते हैं? एक मिनट रुकिए, तो मैं बोला, देखिए अभी पहली सीधी सी बात यह है कि सभी लोगों ने एक स्वर में बोला है कि छांगुर के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जिम्मेदार लोग हैं, संविधान के दायरे में रख के बात करते हैं। हम हल्की बात करने वाले लोग नहीं। जो संविधान तय करेगा, जो कानून तय करेगा, ऐसे लोगों को जो यहां पे गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सभी तो यही बात कर रहे हैं। दूसरी बात, सवाल आया कि एक सवाल आया आसाराम बापू जी के साथ, तो बहुत लोगों की पहले मेरे सवाल पर बोल दीजिए अनुरागी, मैंने कहा ना आपको सरकार को कोसने के लिए अलग से समय दे दूंगा मैं। तो एक बार सुनिए, आइए ना 2014 वाला, आपने समय दिया, छांगुर को नहीं, ये समय मैंने दिया, क्या छांगुर पर बोल पाते हैं कि नहीं? तो सुन लीजिए, 2014 में अतीक के प्रचार का जिम्मा छांगुर ने क्यों ले रखा था? मुख्तार के गैंग के साथ छांगुर कैसे काम कर रहा था? अभी जवाब दे रहा हूं, लेकिन दिक्कत है कि आपको नहीं, मैंने बोला अनुराग जी की सरकार को कोसने के लिए अलग से समय दूंगा, लेकिन ये देखिए काउंटडाउन चल रहा है, 1.25 मिनट। अनुराग भदौरिया बोल नहीं पा रहे छांगुर पर, कुछ भी कहें, अनुराग भदौरिया नहीं बता पा रहे हैं कि 2014 में अतीक के चुनाव प्रचार का जिम्मा छांगुर को क्यों दिया गया था? ये अतीक का अकेले का फैसला था या ऊपर से था कि ठीक है मुस्लिम बहुल इलाकों में छांगुर को प्रचार करने दो? समाजवादी प्रवक्ता 5,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन करा दिया, जो एक पीड़ित महिला कह रही है। 3,000 लड़कों की फौज बना के रखी हुई थी, इस पर अनुराग भदौरिया नहीं बोल पा रहे। वोट बैंक का सवाल है, नहीं है ना, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं, आप मैंने फिर कहा, आपने शुरुआत के 2 मिनट में अनुराग भदौरिया सरकार को कोसा, मैंने ये भी कमिट किया, फिर सरकार को कोसिया, 8-9 साल क्यों लग गया? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं
लेकिन आप छांगुर पर नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं आया है? छांगुर की फौज पर नहीं बोल पा रहे पता चला। अरे छांगुर की सीक्रेट फौज पर नहीं बोल पा रहे। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय नमस्कार, अभी याद आया कि बीजेपी के प्रवक्ता है आप है। इतनी देर मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो ध्यान ही नहीं रहा। आपने बीजेपी प्रवक्ता साहब नमस्कार हो गया टैगिंग मुझे। सुनिए, अब आपकी हो गई, आप प्रवक्तागिरी होगी, अब मैं बोल लूं? नहीं सर सुनिए ना, आप अपनी नेतागिरी फिर वही अनुराग भदौरिया आपके लेवल पर उतरकर मैं आना नहीं चाहता हूं सर। आप नेता हैं, कम से कम जनता के बीच जाना है, कम से कम वैसी बातें करिए, ठीक है। चलिए ये कहते हुए सुनिए, ये कहते हुए अनुराग भदौरिया जी वक्त समाप्त हो रहा है, लेकिन एक बार अनुराग भदौरिया को रखिएगा। 2 मिनट 24 सेकंड 2 मिनट 24 सेकंड अनुराग भदौरिया जी बोल नहीं पाए, ना छांगुर पर, ना 2014 पर, ना 2014 में अतीक के चुनाव प्रचार का जिम्मा छांगुर पर क्यों था, ना मुख्तार पर नहीं बोल पाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, 8-9 साल क्यों लग गए, इसके बीच में कोई अधिकारियों की क्षति, सबको पकड़ना चाहिए, कितने मददगार, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं।